हेलो एवरीवन, मैं सीमा। आज हमारा टॉपिक है पाठ 2 सूक्ष्म जीव मित्र या शत्रु। उसमें हमारा टॉपिक है खाद्य परिरक्षण। खाद्य परिरक्षण क्या होता है? हमने देखा होगा कि जो ब्रेड होती है उस पे कवक का आक्रमण हो जाता है और जो कवक लग करके जो ब्रेड होती है वो ख़राब हो जाती है। तो ये जो हमारा खाने पीने का सामान है इसका परिरक्षण मतलब इसको ख़राब होने से हम कैसे बचाएं और ये ख़राब कैसे कैसे होता है। तो ये जो भोजन होता है इसमें से इसको क्या होता है कि यदि ये खुले स्थान पर है, यदि ये नम स्थान पर है और ज़्यादातर बरसात के मौसम में नम मौसम रहता है, मौसम में गीलापन होता है, मॉइस्चर रहता है, तो इस कारण जो हमारा खाना पीने का सामान है वो ख़राब भी बहुत जल्दी होता है और इस मौसम में हम बीमार भी बहुत जल्दी पड़ते हैं। तो कुछ खाने की वजह से भी हो जाता है। तो खुले और जो गीले स्थान पर जो रखी ब्रेड है उस पर कवक लग जाती है, कवक फफूंदी सी आ जाती है उस पर, उसको कवक कहते हैं। सूक्ष्म जीव होते हैं ये, क्या होते हैं? भोजन को संदूषित कर देते हैं। अब जो संदूषित भोजन होता है उसकी क्या पहचान होती है? संदूषित भोजन क्या होगा? संदूषित भोजन होगा वो संदूषित भोजन, जो भोजन संदूषित होगा उसकी क्या क्या पहचान होती, वो भी रंग रूप में भी परिवर्तन आ जाता है। तो ये खराब खाने की पहचान होती है कि उसमें से दुर्गंध आने लगती है, उसके रंग रूप में परिवर्तन हो जाता है, उसका स्वाद खराब हो जाता है। अब जो भोजन को हम खराब होने से बचाते हैं वो क्या कहलाता है? खाद्य परिरक्षण। उससे मतलब जो भोजन है उसके लिए हम क्या क्या उपाय करें कि वो भोजन है हमारा खराब ना हो, तो खाद्य परिरक्षण कहते हैं उसे। खाद्य परिरक्षण क्या होता है? भोजन को खराब होने से बचाना। रासायनिक उपाय होता है। रासायनिक उपायों में क्या करते हैं हम? नमक द्वारा करते हैं, चीनी द्वारा परिरक्षण करते हैं या तेल एवं सिरके द्वारा परिरक्षण करते हैं। दूसरा होता है उसे गर्म या ठंडा करना। गर्म या ठंडा हम कैसे करते हैं कि जो थैलियों में बंद दूध वगैरह आता है उसको क्या है 70 डिग्री सेल्सियस पे 15-20 सेकेंड के लिए गर्म करके फिर उसको क्या है उसको थैलियों में बंद कर देते हैं। बाद में उससे हो गया ठंडा करके हम फ्रिज में सामान रखते ही हैं, तो वो ठंडा करना है भंडारण एवं पैकिंग। भंडारण एवं पैकिंग होती है उसको, जैसे जो उसमें पैकेट्स में बंद सामान होता है उसमें जो गैस भरी होती है उस कारण क्या होता है कि नाइट्रोजन गैस होती है वो, उसके कारण जो हमारा खाना है वो ख़राब नहीं होता। तो भंडारण और उसके द्वारा जो पैकेजिंग की जाती है उसमें पैकेट्स में बंद सामान होता है वो काफ़ी समय तक खराब नहीं होता। तो ये खाद्य परिरक्षण में से के रासायनिक उपायों का बारे में हम जिक्र करते हैं। तो वो क्या है? नमक द्वारा परिरक्षण। अब नमक द्वारा जो होता है, नमक और खाद्य तेल, इसका रासायनिक उपाय से क्या होता है? नमक द्वारा हो गया। खाद्य तेल का उपयोग करके जो सूक्ष्म जीव होते हैं उनकी वृद्धि होती है वो रुक जाती है। जैसे इसका प्रयोग हम करते हैं अचार बनाने में करते हैं और इसका असर क्या होता है? इससे सूक्ष्म जीवों की वृद्धि नहीं होती। सोडियम बेंजोएट और सोडियम सल्फाइट क्या होते हैं? ये सामान्य परिरक्षक होते हैं। इसका उपयोग जैम और स्क्वैश बनाने में करते हैं। इसका कारण क्यों है? क्योंकि जैम और स्क्वैश को क्या है संदूषित होने से ये बचाता है। तो खाद्य परिरक्षण के जो रासायनिक उपाय हैं उनमें से नमक एवं खाद्य तेल का उपयोग करते हैं। अचार बनाने में ज़्यादातर किया जाता है। सोडियम बेंजोएट और सोडियम मेटाबाइसल्फाइट ये क्या होते हैं? सोडियम बेंजोएट और सोडियम मेटाबाइसल्फाइट
ये क्या है? ये सामान्य परिरक्षक हैं। क्या है? ये सामान्य परिरक्षक हैं। और इनके द्वारा किसका परिरक्षण किया जाता है? जैम और स्क्वैश बनाने में इनका प्रयोग किया जाता है, ताकि क्या है कि जैम और स्क्वैश को संदूषित होने से ये बचा सके। ये किसका परिरक्षण किया जाता है? जैम एवं स्क्वैश। जैम और जो स्क्वैश है उसका नमक द्वारा जो परिरक्षण किया जाता है, इस नमक द्वारा किसका किया जाता है? मांस मछली का। किसका किया जाता है? मांस मछली का। किसका? मांस मछली। मांस और मछली का जो परिरक्षण है वो नमक द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? नमक द्वारा किया जाता है। कैसे? ये क्या होती है कि मांस मछली से इसको क्या होते हैं कि इसको मांस मछली को नमक से ढक देते हैं। ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि ये जो जीवाणु है उनकी वृद्धि को रोक देता है। क्या करता है? आम, आंवला और इमली का भी परिरक्षण इससे किया जाता है। आम, आंवला और इमली का भी परिरक्षण इसके द्वारा किया जाता है। आम, आंवला और इमली का परिरक्षण भी इसके द्वारा किया जाता है। मांस मछली, आम, आंवला और इमली का परिरक्षण इसके द्वारा किया जाता है। इनको क्या होते हैं? मांस मछली को नमक से ढक देते हैं। ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि इससे जो जीवाणु होते हैं उनकी वृद्धि रुक जाती है और ये जो मांस मछली होते हैं ये खराब नहीं होते। तो इससे आम, आंवला और इमली का भी परिरक्षण किया जाता है। और बाद में हो गया चीनी द्वारा परिरक्षण। चीनी द्वारा जो परिरक्षण होता है ये क्या होता है कि चीनी द्वारा जो हम जैम, जेली और स्क्वैश का जो परिरक्षण है वो चीनी द्वारा किया जाता है। चीनी द्वारा किसका किया जाता है? जैम, जेली और स्क्वैश का। जैम, जेली और स्क्वैश का जो परिरक्षण है वो चीनी द्वारा किया जाता है। खाद्य पदार्थ की नमी में इससे क्या होती है? कमी आती है। इससे जो खाद्य पदार्थ होंगे उनकी नमी में कमी आएगी और नमी में कमी आने की वजह से जो सूक्ष्म जीवों की वृद्धि है वो रुक जाती है। तो इसमें क्या होती है? खाद्य पदार्थ होते हैं उनमें नमी में कमी आ जाती है। इससे क्या होती है? नमी में कमी आ जाती है और इससे नमी में खाद्य पदार्थों में नमी में कमी आ जाती है। तो फिर जो जीवाणुओं द्वारा भोजन जो खराब होता है वो उसके खराब होने की गुंजाइश नहीं रहती। तेल और सिरके द्वारा किसका परिरक्षण किया जाता है? तेल, सिरके द्वारा। तेल और सिरके द्वारा अचार बनाने में तेल और सिरके का प्रयोग किया जाता है। तो अचार को संदूषण से बचाने में, तो अचार होता है उसको खराब होने से बचाने के लिए तेल और सिरके का इस्तेमाल करते हैं। अचार को खराब होने से बचाने के लिए, अचार को खराब होने से बचाने के लिए तेल और सिरके द्वारा जो परिरक्षण किया जाता है, जीवाणु जीवित नहीं रह पाते। जब जीवाणु जीवित नहीं रहेंगे तो अचार भी खराब नहीं होगा। सब्जियां, फल, मछली, मांस का भी इसके द्वारा परिरक्षण किया जाता है। इसके द्वारा सब्जियां, मांस, मछली किया जाता है। तेल और सिरके द्वारा सब्जियां, मांस, मछली और फलों का परिरक्षण करना होता है। जो उबाल कर दूध का परिरक्षण करते हैं, क्योंकि हम घरों में आपने देखा होगा कि दूध को गर्म करके रखते हैं ताकि दूध खराब ना हो। दूध को फ्रिज में भी रखते हैं हम सामान को, ताकि वो सामान खराब ना हो।
तो इसमें गर्म और ठंडा करके भी जो खाद्य पदार्थ होते हैं उनको खराब होने से बचाया जा सकता है। उबाल कर दूध का परिरक्षण किया जाता है। उबालने से क्या होता है, उबाल कर किसका है, उबाल कर दूध का परिरक्षण, उबाल कर दूध का परिरक्षण किया जाता है। और क्या होता है कि उबालने से क्या होते हैं, सूक्ष्म जीव नष्ट हो जाते हैं। उबालने से क्या होते हैं, सूक्ष्म जीव नष्ट हो जाते हैं। कम ताप सूक्ष्म जीवों की वृद्धि रोकता है। तो इससे जो पाश्चरीकरण होता है बिना उबाले इस्तेमाल किया जाता है। इसमें 70 डिग्री सेल्सियस पे 15 से 30 सेकंड के लिए दूध को उबाल करके फिर वो इसकी जो पाश्चरीकरण है, पाश्चरीकरण क्या है, 70 डिग्री सेल्सियस पे अचानक गर्म करके 15 से 30 सेकंड के लिए गर्म करके उसको क्या है, अचानक ठंडा करके उसको भंडारण कर लेते हैं। इससे सूक्ष्म जीवों की वृद्धि रुक जाती है। और इसके खोजकर्ता थे लुई पाश्चर नामक वैज्ञानिक थे। इसके खोजकर्ता कौन थे, खोजकर्ता थे पाश्चरीकरण के, खोजकर्ता लुई पाश्चर नामक वैज्ञानिक। लुई पाश्चर नामक जो वैज्ञानिक थे, लुई पाश्चर, वो पाश्चरीकरण के खोजकर्ता थे। तो इससे किया जाता है। अब आता है भंडारण और पैकिंग। मेवे, और आपने देखे होंगे मेवे जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं उन्हें बादाम और जो ये अखरोट, काजू, पिस्ता, बादाम ये हो गए, और सब्जियां होती हैं ये वायु रोधी जो सील पैकेटों में बेचे जाते हैं। इससे क्या होती है, सूक्ष्म जीवों से सुरक्षा होती है। तो आशा करती हूँ मैं कि अभी तक आपको खाद्य परिरक्षण वाला टॉपिक समझ में आया होगा। यदि ये टॉपिक आपको समझ में आया है तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।